वेलकम बैक बच्चों, मेरा नाम अनुराधा पटेल है और आप देख रहे हैं क्लास 7th की मैथ। हमने चैप्टर 1 में कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग आगे के जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको भी समझेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उनको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आगे का टॉपिक जो हमारा है गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है वो हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि यू में हैव कम अक्रॉस इन इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो स्टैचू बना हुआ है कि यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट में हमारा स्टैचू के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन कर रखा है इसमें बोल रहा है तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड्स टालेस्ट स्टैचू इन द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात डिपेंडिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो स्टैचू बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो कितना मीटर है, 180 मीटर का है। ठीक है, यहाँ पे ये गिवन कर रखा है 180 मीटर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे 180 मीटर का गिवन है। ठीक है, स्क्रीन क्लियर हो रही है। ठीक है, तो अभी आगे का हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से अगले पॉइंट में बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगले पॉइंट में जो बोल रहा है वो वाटरफॉल के लिए है। ये जो वाटरफॉल है वो अराउंड कितना मीटर है, 450 मीटर है। ठीक है, जो हमारा ऐसे ऊपर से नीचे आता है हमारा ये जो वाटरफॉल है ना, ये हमारा कितने मीटर है, ये पॉइंट में गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं जो हमारा 450 मीटर है। और ये जो हमारा वाटरफॉल है ये कैसे ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा है, ये देखो बना हुआ है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग आगे का जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, वाटरफॉल आपको स्क्रीन क्लियर हो गई ना, ये देखिए ये है स्क्रीन। तो इस तरीके से हमारा जो वाटरफॉल है, मैंने क्या बोला, ये 450 मीटर है और ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अभी हम लोग जो आगे का पॉइंट है इसमें बोल रहा है इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज measurement are, but we can get a better sense of their size when we compare them with something familiar. Let us see an example. ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर हम नॉर्मली चीजों को देखें तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि इसका साइज कितना है। ठीक है, ऐसे तो हमें नहीं पता चलेगा। अभी स्क्रीन में जो हमको दिख रहा है तो ऐसे क्या देखने से हमको पता चल रहा है कि ये कितने मीटर का है, कितना है। ये वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई की जो ये स्टैचू बना हुआ है ये। ठीक है, तो क्या हमको ये दिख रहा है, ये हमें समझ आएगा देखने से कि ये कितने मीटर का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको नहीं पता चल रहा। ठीक है, ये जो राइट में पिक्चर दिख रही है, ठीक है, राइट में पिक्चर है, तो इसमें एक छोटा बेबी है। ये देखिए इसमें एक छोटा बेबी है, ये जो है इधर। ठीक है, ये बार बार ठीक है स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही है, तो आपको ये क्लियर हो रही होगी स्क्रीन। इसमें जो छोटा बेबी है ये ऊपर खड़ा हुआ है, राइट में जो पिक्चर गिवन है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो अ, छोटा बेबी है वो हमारी जो उसका जो नेम है वो क्या है, कौन है, वो सोमू है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, सोमू इज 1 मीटर टॉल। वो कितना है, 1 मीटर टॉल है। ठीक है, इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम हिज हाइट। ठीक है, जो तो जितने भी फ्लोर हैं वो उससे कितने हैं, 4 गुना है। ठीक है, सोमू से कितने हैं, 4 गुना है। तो सोमू की हाइट हमारे पास कितनी थी, 1 मीटर है। ठीक है, और 1 मीटर लंबाई में है उसका। ठीक है, तो एक फ्लोर की हाइट कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। अगर सोमू की जो सोमू है वो 1 मीटर लंबाई है उसकी, तो जो ये फ्लोर बने हैं, ठीक है, तो फ्लोर हमारा जो 1 फ्लोर है वो कितने मीटर का हो जाएगा, 4 मीटर का। ठीक है, क्योंकि वो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है ना, इसमें जो गिवन है तो इसमें ऐसा बोल रहा है ना कि क्योंकि वो 4 गुना है। ठीक है,
अब ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें है, ये इतना क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि किस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो फर्स्ट में बोल रहा है, विच इज टॉलर, द स्टेचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हाउ मच टॉलर और डैश में मीटर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये काउंट करना है कि ये जो हमारे पास ये फ्लोर बने हुए हैं ये कितने हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये जो फ्लोर बने हुए हैं वो हमारे कितने बने हुए हैं, 10 बने हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, हम यहीं पे साइड में इसको मैं कर देती हूँ। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो है टोटल, ठीक है, फ्लोर कितना है। ठीक है, टोटल हमारे पास जो फ्लोर है वो कितने हैं। ठीक है, हमारे पास है 10। ठीक है, टोटल फ्लोर हमारे पास है 10। ठीक है, अब जो सोमू की हाइट थी तो वो कितनी थी। ठीक है, सोमू हाइट, ठीक है, कितनी थी, 1। ठीक है, 1 मीटर में गिवन थी, तो ये 1 मीटर आ गया। उसके बाद जो बिल्डिंग हाइट है वो कितनी है, 4 है, 4 गुना थी ना सोमू से, तो 1 मीटर तो सोमू की हाइट थी, तो जब इससे 4 गुना, तो बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो कितनी, 4। ठीक है, तो सोमू की हाइट हम जो टोटल हमारे पास ये फ्लोर बने हुए हैं वो कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो 4 में क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे 10 का, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 40 मीटर। तो ये इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 40 मीटर। ठीक है, we can see that the height of the statue of unity in close to 4 times the height of Somu's building। तो ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम इसमें अगर बोलें कि 4 टाइम द हाइट ऑफ सोमूस बिल्डिंग, तो 180 से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, 180 से 40 को माइनस कर दो। ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी और टॉलर का 180 से अगर हम माइनस करते हैं 40 को, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 140 मीटर आ जाएगी, जो फाइनल आंसर है। अभी हमने 40 मीटर इसका निकाला था इतने का, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसके नीचे का जब हम पढ़ेंगे तो हमें 180 से माइनस इसलिए करना पड़ा कि स्टेचू ऑफ यूनिटी ऑफ टॉलर। ठीक है, तो 180 हमारे पास कितने जो हमारी स्टेचू बनी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो कितने मीटर की बनी हुई है, 180 मीटर की बनी हुई है, लंबाई जो उसकी 180 की है। तो हमारे पास जो ये 40 निकल के आया, तो 180 से 40 को माइनस कर दो, तो हमारी जो फाइनल जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी इस पॉइंट का, वो हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 140 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग इसी का सेकंड पॉइंट करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट में हमारे पास जो बोल रहा है, हाउ मच टॉलर इज द, यहाँ पे जो ये बना हुआ है वाटरफॉल, ये बना हुआ है ना वाटरफॉल, तो इसके बारे में बोल रहा है कि जो सोमूस बिल्डिंग है, तो ये वाटरफॉल का गिवन है कि मतलब इसको किस तरीके से हमको करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो मतलब ये आया है, ये इसकी जो हाइट है हमारी, ये कितनी गिवन थी वाटरफॉल की, 450 थी। ठीक है, तो 450 में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे 40 का। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, 40 का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 450 माइनस करेंगे 40 का, सोमूस बिल्डिंग का बोल रहा है, तो 40 हमने यहाँ पे निकाला था ना 40 को, तो 40 का माइनस जब हम कर देंगे, तो यहाँ पे जो इसका आंसर बन के आएगा वो कितना आ जाएगा, 410 मीटर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें तो 40 में से ये जो 40 हमने निकाला था, 40 में से अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इधर कर देती हूँ, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था थोड़ा सा हमारा इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हमने 40 निकाला था पहले। ठीक है, और उसमें बोला है क्वेश्चन में कि जो सोमू की हाइट थी वो कितनी थी, 1 मीटर, और 1 मीटर से वो 4 गुना बिल्डिंग की हाइट, सोमू की 1 मीटर है तो बिल्डिंग की कितनी, 4 गुना थी। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 4 का बिल्डिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, ये 4 4 जा कितना 60 और ये आया 0, ठीक है। तो 160 इतना निकल के आ गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देना है। अभी इसका ये तो हमने कर दिया कि जो हमारा वाटरफॉल था, तो इसकी जो हाइट थी वो 450 मीटर थी, और हमने ये निकाला था 40, जो बिल्डिंग के लिए निकाला था 4 इंटू 10 तो 40 निकला था। इसमें अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो इसका निकल के आ रहा है आंसर, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 410 मीटर आ रहा है, ठीक है। इसका जो लास्ट पॉइंट है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस पॉइंट में क्या है, हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमोस बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग में जो फ्लोर बने हुए थे वो कितने बने हुए थे, टोटल फ्लोर हमारे थे 10, ठीक है। तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। जो बिल्डिंग की टोटल हाइट थी वो कितनी थी, फ्लोर हमारे पास थे 10, और जब मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 40 मीटर, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई इसलिए कराया क्योंकि हमारे जो 1 फ्लोर की हाइट थी वो कितनी थी, 4 मीटर, ठीक है। तो टोटल फ्लोर हमारे पास 10 थे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगी। अब जो वाटरफॉल की हाइट थी, ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। वाटरफॉल की हाइट हमारी कितनी थी, 450 मीटर, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे वाटरफॉल हाइट, ठीक है, इक्वल टू 450 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास जो फ्लोर की नीड है वो कितनी है, अगर हम 450 मीटर उसकी हाइट थी, तो हमारे पास जो 4 मतलब एक फ्लोर की जो हाइट है वो 4 है, तो 450 डिवाइड बाई हम 4 कर दें तो यहाँ से हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, फ्लोर्स आर नीडेड टू रीच 450 मीटर। अब इसको क्या करेंगे, 450 डिवाइड बाई हम कितना कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। इसको जब कट करोगे तो ये आ जाएगा 112.5, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम करेंगे तो 112 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये पॉइंट को अभी थोड़ा रहने देते हैं, तो अगर हम इसमें कर दें 112 इंटू क्या कर दें, 4 कर दें, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 448 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होंगे फ्लोर हमारे, तो कैसे, जैसे कि यहाँ पे 448 है, तो हमें 450 को कवर करने के लिए एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बनाएंगे तो कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो ये वैल्यू निकल के आई है 112.5, तो इसको अगर हम कवर करते हैं तो किस तरीके से आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लोर्स, ठीक है, इक्वल टू, इसको जब हमने कवर किया तो 113 बन गया। तो ये हमारा इस तरीके से अगला पॉइंट था। अभी आगे का जो है वो हम लोग अगले सेशन में करेंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं तक करते हैं। हमने इसमें कुछ इसके पॉइंट समझे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले सेशन में जो इसके आगे के पॉइंट है उनको भी हम लोग क्लियर करते चलते हैं। अगर मेरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करना। थैंक यू बच्चों।